यूनिवर्सिटी के अंदर मामला पेश आया है। इन्होंने अहमद बिलाल को गिरफ्तार कर लिया और वो बच्ची इसके साथ कितनी लॉयल थी। उसने सुसाइड अटेम्प्ट से पहले इसकी नंबर डिलीट किया, इसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो डिलीट की। साथी छुड़ाने वाले अमीर मौसम को। इससे मिलती जुलती बात है, इससे कम कोई नहीं है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि सीसीडी ही नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। ओके, अब पंजाब पुलिस भी कुछ करने जा रही है। अच्छा शाह साहब, अब ये बताएं कि रिसेंट आपने एक अपना एनालिसिस दिया था जो यूनिवर्सिटी के अंदर मामला पेश आया है। अहमद बिलाल नामी लड़के के हवाले से पूछना चाहता हूँ, क्या यूनिवर्सिटी अपने जो कि करतूतों को छुपाने के लिए ये कर रही है, या फिर यकीनन वो लड़की इन्वॉल्व उसके साथ थी, उसके साथ ताल्लुकात थे, क्या वो शादी करना चाहते थे? और इस वक्त अहमद कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर है? क्या इस केस के मुतालिक आपके पास अपडेट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरे लोगों ने इतने इतने गंदे कमेंट किए हैं कि आपने यूनिवर्सिटी वालों से पैसे ले लिए। पहले मैं इस चीज़ की क्लियरेंस कर दूं। ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी के हक में क्यों बोल रहा हूँ, हम्म, मैं इंडिविजुअल इसके सबूत क्यों सामने लेके आया हूँ। ठीक है। वजह बताऊं मैं आपको क्या? क्या पूरी हम मुझे कहानी का नहीं मैं पता, आपने सारी क्या बोला सारी हुआ आपको क्या? बताता हूँ। लिटरेसी रेट मुल्क में पहले ही बहुत कम है, कम है, 27% है। बिल्कुल। उसमें से 7% पढ़े लिखे हैं, 20% वो हैं जो मैट्रिक। ठीक है। मुझे ये डर है कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज, किसी एक का नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह का अगर माहौल हो गया तो कहीं माँ बाप अपनी बच्चों को पढ़ाना ना छोड़ दें। ठीक है, मेरी मकसद ये है ना। ठीक है। मुझे अब अगर अल्लाह ने ये माइक की ताकत दी है, कि बोलने की थोड़ी सी सलाहियत दी है, तो मैं पूरी नेशन के लिए बोलूं, पूरी नेशन के लिए सोचूं। ठीक है। ये जो था इस बच्ची का इकदाम, ये इसका इंडिविजुअल एक्ट है। आज फिर मैं वही कहूंगा, जिसने मुझे नेगेटिव कहना है वो कह दे। ठीक है। पहले मैंने किसी से एक जो ये नहीं होता जो ये कोर्स कर रही थी मेडिसिन का, उसका नाम मेरे ज़हन से इस वक्त निकल गया, डी फार्मेसी। उसमें ये होता है कि अक्सर बच्चे को लैब में लेके जाते हैं तो बच्चे लापरवाही करते हैं, मास्क मजबूत वाला नहीं लगाते या उसको नीचे कर लेते हैं, तो कुछ केमिकल्स उनके दिमाग में चढ़ जाते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। एक रीजन ये थी। ठीक है। इस बच्ची के लिए, क्योंकि इसमें जो ऑफिसर इसको इंटेरोगेट कर रहे हैं ना, वो डीएसपी इन्वेस्टिगेशन चूंग है मियां शफकत साहब। मैंने अरसा 25-30 साल से जानता हूं। 90s की दहाई में ये वही शख्स हैं जिन्होंने टॉप 10 का खात्मा किया था। क्रेडिबल पुलिस वाले है ना। एक कुछ पुलिस वाले उन्हें बहुत इनकाउंटर किए होते हैं, सारा कुछ, लेकिन उनके ऊपर हजारों इल्जामात लगते हैं। कुछ बर्खास्त हो गए, कुछ है, उनको काम उन्होंने बड़े अच्छे किए, लेकिन वो फिर मतनाज़ा बन गए। ये मतनाज़ा नहीं है। ठीक है। इन्होंने अहमद बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बताता हूँ, पुलिस अभी तक नहीं मान रही। नारंग मंडी से इस बच्ची के साथ उसकी ये सुसाइड अटेम्प्ट से पहले 27 मिनट बात हुई। और वो बच्ची इसके साथ कितनी लॉयल थी। उसने सुसाइड अटेम्प्ट से पहले इसकी नंबर डिलीट किया, इसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो डिलीट की। वो मियां शफकत साहब ने वो भी रिकवर कर ली है। और वो लड़का मान गया। के अंदर क्या बात हुई है, कोई मंजर आम पर आया? अभी थोड़ा सा ना तफ्तीश पे, मैं नहीं चाहता कि ठीक है, समझ गया। जाहिर है आजकल ये, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए, बल्कि यूनिवर्सिटी ने उस लड़की की करैक्टर असैसिनेशन की है, उस लड़की के जो कि उसकी जिंदगी पर जो इन्होंने धब्बा लगा दिया। करैक्टर असैसिनेशन देखे ना, अब बड़े बड़े इदारे बैठे हुए हैं। अहमद बिलाल गिरफ्तार है, 2-4 दिन में उसकी गिरफ्तारी पड़ जाएगी। ठीक है। उसको किसी और एजेंसी से इंटेरोगेट करा लें, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हाँ, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट निकले, एप्लीकेशन दे, तफ्तीश चेंज करा देते हैं। ठीक है। अच्छा शाह साहब, अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि हाल ही में जो मामला जो है वो कैसर भट्ट और ये जवेद भट्ट के कत्ल के बाद जो है वो जो तीफी भट्ट का ये इश्यूज फिर दोबारा से हाईलाइट हो रहे हैं। कहा जाता है कि अमीर मौसम के डेरे पर फिर से पुलिस की छापे मारे जा रहे हैं। और अब आपका इसमें एनालिसिस क्या है, क्या होने वाला है? क्या कोई एक दफा फिर साथी छुड़ाने वाले हैं अमीर मौसम को? इससे मिलती जुलती बात है, इससे कम कोई नहीं है। पूरी थोड़ी सी मुझे डिटेल बताएं, हुआ क्या, कितने बजे छापा, कैसे कैसे? मुझे पहले मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, जब जिस वक्त उसकी अमीर फतेह की इंटरम थी। ठीक है। इंटरम बेल पे पुलिस के आम रूटीन में आपने देखा होगा, 1 या 2 कांस्टेबल या एक एसआई जाता है हथकड़ी लेके। यहाँ पे डीएसपी गुलबर्ग कमर अब्बास मौजूद थे, डीएसपी मॉडल टाउन मौजूद थे,
इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इचरा मौजूद थे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन मौजूद थे, इनके अलावा मोर देन 40 पुलिस वाले मौजूद थे। यहाँ से पुलिस की बॉडी लैंग्वेज से पुलिस का मूड और प्रोग्राम आम आदमी को समझ आ जाता है। ओके। उसके बाद अगले दिन जब डेड श्योर था कि अमीर फतेह हाई कोर्ट से इंटरम बेल कराएगा, ठीक है। मेरा लॉयर्स कम्युनिटी में बड़ा ताल्लुक है, बड़े दोस्त हाँ, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वहां से मुझे कॉल आती है कि शाह साहब की होया। हम्म, मैंने कहा क्यों? हम्म, कहता तमाम पुलिस हम्म, पूरी हाई कोर्ट को उन्होंने कवर किया हुआ है सिविल में। हम्म, और मैं क्या किसके लिए? अब ताल्लुक भी तो पुलिस वालों से होता है ना, बता ही देते हैं ना कि जी अमीर फतेह लिए आए हैं। हम्म, इट मींस के पुलिस का मूड था कि अमीर फतेह इंटरम कराने में कामयाब ना हो जाए। ठीक है। ठीक है। ओके। उसके बाद तकरीबन कोई 50 से ऊपर हम्म, पुलिस वाले रेड करते हैं उनके अड्डे पे, ओके। अड्डा सील कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और 50 से ऊपर जिसकी है। क़यादत वो जो डीएसपी हैं अपने गुलबर्ग कमर अब्बास साहब वो करते हैं, हम्म, और बड़ी तबाही मचाते हैं वहां पे। ठीक तो है। पुलिस का जो है देखे ना, इससे पहले भी अमीर मसहब भी एब्सकॉन्डर थे, हम्म, अमीर फतेह भी एब्सकॉन्डर थे। इस तरह का वाकया देखने में सुनने में आया था रेडों वाला? नहीं, पहले नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। अब पुलिस की बॉडी लैंग्वेज चेंज है। हम्म, मुझे ये लगता है जो डीआईजी ज़िशान रजा साहब है ना, वो ये साबित करना चाहते हैं कि सीसीडी ही नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, ओके। अब पंजाब पुलिस भी कुछ करने जा रही रही है। और और अब हमें कोई और एक पुलिस मुकाबला या साथी छुड़ाने का मामला सुनने को मिल सकता है। अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं ना, हम्म, सच बोलना चाहिए, हम्म, ऑन कैमरा भी बोलना चाहिए, कुछ नहीं होता, अल्लाह के अलावा किसी से डरना भी शिर्क है। हम्म, इन बच्चों को दुश्मनी मिली है विरासत में, हम्म, ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। हम्म, अगर अपने बाप का या भाई का बदला लेने के लिए इन्होंने कुछ स्टेप किया, तो रियासत कुछ ऐसा क्यों नहीं कर देती कि ये दुश्मनी की हमेशा के लिए खत्म कर दे, जड़ से सुलह करा ले। आपको लगता है कोई बड़ा सियासतदान, कोई सीएम, कोई भी जो है वो मिनिस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इनकी सुलह करवाएगा, ये मामला ख़त्म होगा या अभी तक इसको दोबारा फिर तपश होगी? और ख्वाजा अजहर के बारे में कोई आइडिया है कि वो कहाँ पर रूपोश हैं? हाँ, ख्वाजा अजहर साहब तो अपने घर में, गोगी भट्ट क्योंकि एब्सकॉन्डर हैं, तो लेकिन अब जैसे किसी वक्त पुलिस का रवैया अमीर फतेह वगैरह के लिए था ना, आजकल पुलिस का वही रवैया गोगी भट्ट के लिए है। कोई रेड हुई उनकी तरफ? नहीं, कोई नहीं, कहते वो तो उनका वैसे ही फरार है। ओहो, तो ये भी तो फरार है अमीर फतेह। ठीक है। उनके मुलाजम नहीं कहीं से मिल सकते। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे इसका कंक्लूजन जो ये चाहिए सर, कि क्या पुलिस इस ख़ानदान को खुश करने के लिए कोई स्टेप उठाएगी, कुछ उनको करके दिखाएगी ताकि उनको यकीन हो जाए? क्योंकि तीफी भट्ट का जो बेटा सामने आया था, उसने कहा था मैं इंसाफ लेकर रहूँगा और मैं दरवाजे, अदालतों के दरवाजे खटखटाऊंगा और कहूँगा। इस आपको क्या मुल्क में मादरत के साथ इंसाफ लेना नहीं, छीनना पड़ता है। खरीदने का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, क्योंकि देखे ना, इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम देखा जाएगा, मेरे रियासती इदारों के बारे में कोई बात करेगा तो मेरे मुल्क की बदनामी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए मैं इंसाफ खरीदने वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। इंसाफ खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, मैं लफ्ज नहीं वो कहना चाहता, इंसाफ छीनना पड़ेगा। पुलिस किसी के हक में ना, अपने आज की मेरी बात नोट करनी है, मैं बड़ी आपको एक बात बताता हूँ। पुलिस किसी को भी खुश नहीं करती। पुलिस का एक स्टाइल है, जब किसी बंदे के ऊपर पॉलिटिकल सपोर्ट होती है, पुलिस उसको कुछ अरसे के लिए फ्री हैंड जरूर देती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको छोड़ती नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसकी जिंदा मिसाल तीफी भट्ट लाहौर की अगर मैं लूँ, इससे पहले भी पुलिस ने कितने कितने बड़े गैंगस्टर बने हैं, जब वो बन रहे थे उनको नहीं छेड़ा। बिल्कुल। जब पुलिस का वक्त आया ना, तो उसने उन्हें छोड़ा नहीं। इदारा जो है ना, पुलिस फोर्स है हमारी, ये किसी को भी फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ दे देती है। ठीक है, लेकिन छोड़ती नहीं। क्रिमिनल का कला कमाई हुआ। आज से पहले मैंने जितने क्रिमिनल देखे हैं, अब जगह गुज्जर से शुरू हो जाए, किसी को माफी मिली है? मतलब कि इनको जो है वो पुलिस अपने मंतकी अंजाम तक जो भी मामला आता है वो पहुंचाती है, जिसको चाहे पहुंचाती है।